नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका इस वीडियो में। हम देख रहे हैं सेतु अभ्यासक्रम। इसमें जो आज हम देख रहे हैं, जो तीसरी एक्टिविटी हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं, इसमें यहाँ पर दिया है क्षेत्र, श्रवण और भाषण। तो अपेक्षित कौशल इसमें क्या क्या दिए हैं यहाँ पर हम वो यहाँ पर देखेंगे। तो पहला है छात्र दे विषय प्रसंग मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। दूसरा दिया है छात्र विशिष्ट विषय पर अपना भाव मत यहाँ पर व्यक्त करेंगे। और तीसरा दिया है छात्र समझदारी से यहाँ पर क्या करेंगे, वाचन करेंगे। इस तरह से इसमें जो कौशल है वो अपेक्षित है आपसे। उसी तरह से यहाँ पर आओ पता करें। इसमें यहाँ पर दिया है निम्नलिखित विषयों पर अध्यापक छात्रों के साथ यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो पहला जो टॉपिक यहाँ पर दिया है, इसमें जो दिया है बेटियों की शिक्षा तथा आत्मनिर्भरता, ये पहला टॉपिक दिया है। ये जो विषय यहाँ पर दिया है वो यहाँ पर सब यहाँ पर आपको परिचित है। और जिस तरह से यहाँ पर जो महत्व है शिक्षा का और बेटियों का, ये यहाँ पर दिया हुआ है। और जो शिक्षा के साथ साथ यहाँ पर आत्मनिर्भरता भी एक कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर शिक्षा के बिना यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर संभव नहीं है। और बेटियों को यहाँ पर शिक्षा देना और उनके पैरों पर उनको खड़ा होने के लिए यहाँ पर प्रेरित करना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात इस सद्य स्थिति में यहाँ पर महत्वपूर्ण है। इसीलिए जो टॉपिक यहाँ पर दिया है बेटियों की शिक्षा और तथा आत्मनिर्भरता, ये यहाँ पर जो टॉपिक दिया है, इसके बारे में आपको अपने जो विचार है वो यहाँ पर इस टॉपिक में आपको लिखने हैं। जो दूसरा जो विषय दिया है यहाँ पर बेटी पढ़ाओ देश बचाओ, ये बहुत बार आपने ये सुना है, इसके बारे में आपने बहुत सारा ऐसा लिखा भी है। तो इस तरह से यहाँ पर बेटी पढ़ाओ और देश बचाओ, ये जो टैगलाइन है ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं कि बेटियों का जो पहला जो जीवन था, या पुराने ज़माने में यहाँ पर जो बेटियों को किस तरह से यहाँ पर महत्व नहीं दिया जाता था। कि जिस तरह से बेटियों को सिर्फ क्या होता था, रसोई घर, इतना ही उनका जीवन सीमित था। लेकिन आज के ज़माने में जब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति से लेकर यहाँ पर गांव की मुखिया तक यहाँ पर हम यहाँ पर बेटी यहाँ पर विराजमान उस पद पर यहाँ पर देखते हैं। उसी तरह से यहाँ पर हमने देखा कि हमारे जो पहली राष्ट्रपति जो रही है प्रतिभादेवी पाटिल, ये भी एक नारी के तौर पर यहाँ पर हमारे सामने यहाँ पर उभर कर आई है। जिस तरह से पायलट हो, सैनिक, जहाँ पर सीमा के ऊपर लड़ने की बात हो, या बाकी पंतप्रधान तक, ये सभी जो बातें हैं यहाँ पर हम यहाँ पर महिलाओं को यहाँ पर देखते हैं। इसके साथ साथ कोई ISI यानी जिस तरह से कलेक्टर जो होते हैं वो भी महिला यहाँ पर हमें दिखाई देती है। इस तरह से यहाँ पर हमारा देश को आगे ले जाने का काम भी आज बड़े तौर पर महिला भी यहाँ पर कर रही है। इस तरह से जो टैगलाइन यहाँ पर दी है, जिस तरह से महत्वपूर्ण यहाँ पर बेटी पढ़ाओ देश बचाओ, ये महत्वपूर्ण है। इसके बारे में आपकी जो राय है, आपके जो विचार है, इस टॉपिक पर आपको लिखने हैं। जो तीसरा जो यहाँ पर दिया है, आपको कुछ यहाँ पर पंक्तियां यहाँ पर दी है, उस पंक्तियों को आपको क्या करना है, मौन वाचन करके यहाँ पर क्या करना है, उसको स्वयं उसको समझना है। उसी तरह से इस कविता का फिर से आपको क्या करना है, स्वस्वर में यहाँ पर आपके आवाज में उसको क्या करना है, गायन करना है। इस तरह से आगे का जो टॉपिक है, आओ सक्षम बने, इस पर यहाँ पर दिया है निम्नलिखित विषयों पर यहाँ पर अध्यापक विद्यार्थियों से 4-4 बिंदु यहाँ पर लिखने के लिए यहाँ पर कहेंगे। तो देखिए, जो टॉपिक यहाँ पर दिया है लिखने के लिए आपको, गांव और शहर के आधुनिकीकरण से पशु पक्षियों को होने वाले नुकसान, ये जो टॉपिक यहाँ पर दिया है, इसके विषय के बारे में आपको लिखना है। तो देखिए, आप देखते हैं कि इस आधुनिक युग में जिस तरह से गांव और शहर की जो प्रगति हो रही है, उसके साथ साथ हम यहाँ पर पर्यावरण को भी नुकसान यहाँ पर पहुंचा रहे हैं। जिस तरह से हमारी जो सजीव सृष्टि है उसको भी बहुत सारा ऐसा नुकसान हो रहा है। जिस तरह से हमारे पशु पक्षी है, जिस तरह से अगर कोई रोड बनाना है, या कोई गाँव बसाना है, या कोई कंपनी यहाँ पर नई कंपनी यहाँ पर स्थापित करनी है, तो यहाँ पर क्या होते हैं, जितने भी पेड़ आते हैं उसको हम क्या करते हैं, पहले काट देते हैं। इसी तरह से इसके साथ साथ हमें आधुनिकीकरण चाहिए, लेकिन उसके
साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, पर्यावरण का भी ख्याल रखना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हमें ध्यान में रखनी चाहिए। उसी तरह से यहाँ पर पशु पक्षियों की जो यहाँ पर देखते हैं, पेड़ अगर खत्म रहे, हमें पता है कि जिस तरह से पशु पक्षी जहाँ पर रहते हैं उनका घर ही यहाँ पर पेड़ों पर होता है। पेड़ नहीं रहेंगे वो रहेंगे कहाँ पर? अगर जिस तरह से पेड़ नहीं रहेंगे तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो यहाँ पर पानी उनको पीने के लिए पानी नहीं रहेगा। इस तरह से यहाँ पर उनको जो दिक्कतें हैं, उनका जो नुकसान है वो होता रहता है। इस तरह से यहाँ पर जो नुकसान है वो आपको आपके शब्दों में यहाँ पर लिखना है। आगे का जो टॉपिक यहाँ पर आओ अभ्यास करें। अध्यापक विद्यार्थियों से यहाँ पर लिखित रूप में यहाँ पर कार्य यहाँ पर करवाएंगे। जिस तरह से यहाँ पर जो टॉपिक दिया है, कविता की जो पंक्तियों के आधार पर यहाँ पर क्या करना है, आपको जोड़ियां लगानी है। आपने वो जो ऊपर की जो पंक्तियां यहाँ पर पढ़ी है उसमें से ही ये जोड़ियां यहाँ पर आपको लगानी है। जिसमें पहला दिया है गेहूं। अब यहाँ पर जो गेहूं की जो जोड़ी है वो कहाँ पे आती है, खेत में। गिल्ली, गिल्ली यानी क्या, गिलहरी, जिसमें हम यहाँ पर कहते हैं। जिस तरह से गिल्ली का जो यहाँ पर जो जोड़ी है वो यहाँ पर कहाँ पे आएगी, घमाने। और खूर की जो जोड़ी है वो यहाँ पर गैया। ये जो जोड़ियां है यहाँ पर तीनों यहाँ पर दी हुई है। आगे का जो क्वेश्चन है, आगे का जो प्रश्न है वो तालिका आपको पूरी करनी है। यहाँ पर राज्य का एक कॉलम दिया है और राजधानी का एक कॉलम दिया है। आपको जो राज्य यहाँ पर दिया है उसकी जो राजधानी है वो आपको यहाँ पर अगले कॉलम में यहाँ पर लिखनी है। महाराष्ट्र की जो राजधानी आती है वो कौन सी आती है, वो यहाँ पर लिखनी है। जिस तरह से महाराष्ट्र की राजधानी कौन सी है, मुंबई है। उस तरह से गुजरात की जो राजधानी है वो कौन सी है, गांधीनगर है, वो यहाँ पर लिखनी है। बिहार की राजधानी कौन सी है, पटना है, वो यहाँ पर लिखनी है। और गोवा की जो राजधानी है वो यहाँ पर आपको लिखनी है, जिस तरह से पणजी है। इस तरह से आगे का जो टॉपिक दिया है, आओ सृजन करें, इसमें यहाँ पर महत्वपूर्ण टॉपिक दिया है। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर खेती के लिए आधुनिकीकरण और आवश्यक उपकरणों की दुकान का विज्ञापन आपको यहाँ पर तैयार करना है। जिसमें यहाँ पर विज्ञापन तैयार करते वक्त यहाँ पर महत्वपूर्ण जो बातें यहाँ पर ध्यान देने योग्य है, उसमें पहला है स्थान, समय, सामान के नाम, सामान की विशेषता और छूट। इस तरह से विज्ञापन तैयार करते वक्त विज्ञापन आकर्षक होना चाहिए, जिस तरह से जो ग्राहक है उसका उस विज्ञापन से उसके ऊपर ध्यान आकर्षित हो सके। स्थान होना चाहिए, समय होना चाहिए, जिस तरह से सामान के नाम होने चाहिए, आपके दुकान में कौन कौन से उपकरण यहाँ पर मिलते हैं। सामान की विशेषता क्या है, अब विशेषता बताते वक्त यहाँ पर किस तरह से वो मजबूत है, किस तरह से वो टिकाऊ है, या उसमें किस तरह की विशेषता है, ये आपको उसमें लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर छूट। अब आप जो औजार यहाँ पर ग्राहक तक पहुंचाने वाले उस पर आप कितने प्रतिशत छूट दे रहे हैं, ये भी जिक्र यहाँ पर होना चाहिए। इस तरह से ये विज्ञापन आपको आकर्षक विज्ञापन यहाँ पर इस मुद्दों के आधार पर आपको तैयार करने हैं। इस तरह से जो आकर्षक विज्ञापन तैयार करने के लिए आपको यहाँ पर जो दीक्षा ऐप यूट्यूब पर जो वीडियो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस तरह से आगे का जो टॉपिक दिया है पूरक साहित्य स्रोत, इस तरह से 8वीं का जो पाठ्य पुस्तक है उसमें सुलभ भारती की जो कविता दी है गांव शहर, वो आपको पढ़नी है। और विज्ञापन लेखन के लिए मैंने जिस तरह से बताया कि दीक्षा ऐप यूट्यूब का जो वीडियो है वो यहाँ पर आपको देखना है। धन्यवाद।